फर्जी ट्रस्ट बनाकर दीपक साहपुरी, आलोक साहपुरी ने उसमें माफिया ब्रजेश सिंह की एंट्री कराई हुई है और हमको जो है घर छोड़ने से जो है मजबूर किया गया है, यही मामला है। हार लगा, लेकिन कुछ भी विकास होता है तो थोड़ा बहुत तो समस्याएं आ ही जाती हैं। नहीं है, ये माफिया ब्रजेश सिंह की गुंडागर्दी है, जो अपने आप को संत कहते हैं कि हम संत हो गए। और घर गिराने की तैयारी में लगे हुए हैं कि कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल घर गिरा देंगे। तथाकथित मालिक दीपक साहपुरी, आलोक साहपुरी, जो पूर्ण रूप से एक नास्तिक व्यक्ति थे, कभी मंदिर का ध्यान नहीं दिया, को कहीं भी किसी भी मंदिर के क्या गर्भगृह को तोड़ा गया है। वाराणसी के 80 घाट स्थित जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं वहाँ के जो कुछ पंडित हैं और जो सेवादार हैं, उनके अंदर बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। आज हम मौजूद हैं वाराणसी के जिला न्यायालय पे, जहाँ पे वो लोग आज आकर डीएम को पत्रक सौंपते हैं। आइए हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके अंदर इतनी नाराजगी क्यों है। पूरा परिचय दे दीजिए पहले। राधा रमण उपाध्याय, जगन्नाथ मंदिर 80। क्या कुछ मामला था आपका, आज आपने पत्रक सौंपा है? मामला ये था कि हमको जो है घर छोड़ने से जो है मजबूर किया गया है, यही मामला है। घर छोड़ दो। क्यों, ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि निर्माण होगा और घर जल्द से जल्द खाली करिए, 1-2 दिन में। एक हमारी बाउंड्री थी, वो घर का ही नींव था, वो उसको गिरा दिए हैं। हमारा घर जो है सामने से दिखाई देने लगा और अभी घर नहीं गिराए हैं और घर गिराने की तैयारी में लगे हुए हैं कि कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल घर गिरा देंगे। आकर के यही धमकी मिल रही है। न हम लोग खा रहे हैं, न पी रहे हैं। हम लोग घर में जो है ऐसे ही जो है हमारा परिवार रो रहा है। 2 बच्चियां हैं, वो भी रो रही हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो हम लोग कहे कि भाई अब जहाँ शरणागत मिलता है वहाँ हम जाते हैं। अब यहाँ शरणागत के लिए डीएम साहब के यहाँ आए थे और उनसे जो है शरणागत मांगे हैं, तो हमको आश्वासन उन्होंने दिया है कि जो आपके पास कोई कागज है वो सब ले आकर के कल हमको दीजिए। तो हम कहे कि ठीक है सर। क्या समस्या है? मंदिर का विकास हो जाएगा, मंदिर अच्छे तरीके से बन जाएगा। मैं रत्नेश्वर चतुर्वेदी, जगन्नाथ मंदिर में 4-5 पीढ़ियों से हम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। मंदिर में कुछ पुजारी परिवार है, कुछ सेवादार परिवार है, जो कई पीढ़ियों से वहाँ भगवान जगन्नाथ में निःशुल्क सेवा करता आ रहा है। उसके बदले हम लोग को आज तक किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक मिलता भी नहीं था और हम लोग लेते भी नहीं थे। और आज तक उस प्रॉपर्टी को, जितनी भी प्रॉपर्टी भूमि वहाँ 10-12 बीघा बची हुई है, उसको आज तक हम लोगों ने संघर्ष करके बचाया है। अभी तक उस मंदिर को देखने ताकने वाला कोई नहीं था, लेकिन तथाकथित कुछ समय से इसके तथाकथित मालिक दीपक साहपुरी, आलोक साहपुरी, जो पूर्ण रूप से एक नास्तिक व्यक्ति थे, कभी मंदिर का ध्यान नहीं दिए। जिस मंदिर का कार्यभार हम लोग अपने रुपये पैसों के हिसाब से करते थे, मंदिर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, वहाँ कोई बहुत चढ़ावा भी नहीं आता था। उसका कार्यक्रम भगवान का भोग राग की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा, वहाँ रहने वाले लोगों, सेवादारों के द्वारा हुआ करता था। विगत कुछ वर्षों से फर्जी ट्रस्ट बनाकर दीपक साहपुरी, आलोक साहपुरी ने उसमें माफिया ब्रजेश सिंह की एंट्री कराई हुई है और इस समय हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग जो है मंदिर को खाली करें और इसका जो है निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कराया जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई ये बताए कि 400-500 साल पुराने मंदिर को कहीं भी किसी भी मंदिर के क्या गर्भगृह को तोड़ा गया है? गर्भगृह को तोड़कर नया मंदिर बनाने का कोई औचित्य हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने उस मंदिर का निर्माण कराया थे, ब्रह्मचारी जी, वो ऑलरेडी मंदिर बनवाने के बाद उसी प्रांगण में जिंदा समाधि लिए हुए हैं। और मुझे पूछना है कि इस मंदिर को अगर कोई बनाएगा तो उनके बदले कौन जिंदा समाधि लेगा? कौन वो मंदिर बनाकर जिंदा समाधि उस मंदिर में कौन लेगा? पहले तो ये बताएं। और किसी भी उस गर्भगृह को कैसे तोड़ा जाएगा? किसी मंदिर की प्राचीनता ही उसकी एनर्जी होती है। नए तरह से बना दिया जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा मंदिर का। कायाकल्प नहीं किया जा रहा है, उसको पूरे स्ट्रक्चर को तोड़कर नया स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी हो रही है। कायाकल्प तक तो ठीक था, लेकिन उसके मुख्य शिखर को तोड़ा जा रहा है, गर्भगृह को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे कहीं भी इतने जो है कॉरिडोर बने, कहीं भी गर्भगृह को नहीं छेड़ा गया है। इस तरह का इन लोग का जो है कुत्सित प्रयास चल रहा है। और सब तो सब हम सेवादार जो 3-4 पीढ़ियों से जो सेवा करते आए हैं, हम लोगों का क्या? हम लोग कहाँ जाएं? जो मंदिर को बचा कर? लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे? हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है और हम लोग
को न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। हम लोग जहां जा रहे हैं वहां से कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हाँ देख लेंगे, देखा जाएगा। हम लोग 2-2 बार मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में तक जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर पीएमओ में भी हम लोग अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है नहीं हो रही है, न हम लोग के बातों को सुना जा रहा है। मंदिर बने अच्छी बात है, हम लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम लोग का कोई व्यवधान नहीं है उसमें, लेकिन हम लोग के हितों की भी तो रक्षा होनी चाहिए। हम लोग के भी हितों का तो ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस मंदिर के लिए हम लोगों ने इतने वर्षों से लड़ा भिड़ा तपस्या किया, हमारे उस तपस्या का, हमारे उस परिश्रम का क्या? हमें न्याय चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जहां तक बात सुनी जाए हमारी, और हम लोगों पे ध्यान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जहां तक सुने, तत्काल इस बात का संज्ञान लें। मोहन भागवत जी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आपके आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता इसमें बहुत बुरी तरीके से लपटकर पूरे आरएसएस के पदाधिकारी सुखदेव त्रिपाठी और उनके पुत्र शैलेश त्रिपाठी लगे हुए हैं, जिससे आरएसएस को घोर बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मोहन भागवत जी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस बात को संज्ञान में ले, यहाँ के पीड़ित परिवारों का दुख दर्द को समझे और उनको न्याय दिलाने की जो है कृपा करें। कृष्णानंद पांडे जी हम उनसे आखिरी सवाल में खत्म करना चाहेंगे कि ये लोग गुहार लगा रहे, लेकिन कुछ भी विकास होता है तो थोड़ा बहुत तो समस्याएं आ ही जाती हैं। ये थोड़ी बड़ी समस्या नहीं है, ये माफिया ब्रिजेश सिंह की गुंडागर्दी है, जो अपने आप को संत कहते हैं कि हम संत हो गए हैं। उनके कुछ अनुयायी भी हमको सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि संत हो गए हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये अति निर्धन ब्राह्मण हैं, आप अति निर्धन ब्राह्मण हैं, आप श्री राम शर्मा जी अति निर्धन ब्राह्मण है। 5 पीढ़ियों से 6 पीढ़ियों से आप उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। 40, 50, 60 साल तक इनके पूर्वजों को तनख्वाह शाहपुरी परिवार ने दिया। 4 पीढ़ियों से इनको तनख्वाह तक नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। बिना वेतन के ये लोग मंदिर की सुरक्षा करते रहे हैं। और आज मंदिर का वहाँ 52 बीघा जमीन था, उस 52 बीघा जमीन में से लगभग 15 बीघा जमीन जो बचा है वो ये निर्धन गरीब ब्राह्मण परिवार, पुजारी परिवार, इन लोगों ने लड़ झगड़ कर बचाया है। अगर कोई एक ईंटा रखता था तो ये लोग लड़ झगड़ के ईंटा फेंक देते थे। आज 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से जो भगवान की सेवा कर रहा है, उनके पुनर्वास की चिंता कौन करेगा? उनको वो कहाँ जाएंगे? इनके पास इतना घर पैसा नहीं है कि 1 महीने का किराया दे सके। और ऐसे लोगों की आवाज़ केसरिया भारत उठा रहा है, गौरी सिंह जी हैं। हम लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। अगर ब्रिजेश सिंह संत बन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि पहले संत का कार्य करें, पहले पुनर्वास की व्यवस्था बनाए लोगों के लिए, फिर काम करें। अगर नहीं करते हैं तो 4 पीढ़ी का इनका जो वेतन होता है उसका मूल्यांकन करके डीएम साहब के निर्देशन में एक कमेटी बना करके इनके 4 पीढ़ियों का तनख्वाह दें और 4 पीढ़ियों का वेतन। हम समझ रहे हैं एक परिवार को 5-5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, दे दें। ये लोग घर वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं, वहाँ से वो भव्य मंदिर निर्माण करें या बेच डालें, उससे मतलब नहीं। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अभी यहाँ पे केसरिया भारत के लोग भी इनके समर्थन में यहाँ मौजूद थे। इनका कहना है कि मंदिर का कायाकल्प हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके परिवार कहाँ जाएंगे? विकास करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों का घर उजाड़ना बिल्कुल ही गलत है। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।